या कांग्रेस नेता और एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये दावा किया था कि जल जीवन मिशन में बाहरी स्तर पर घोटाला हुआ है, एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि जो एक्सियन है किशोर कुमार गुप्ता जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने रियासी अपडेट से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया में जेजेएम को लेकर, जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। लोगों को इस स्कीम की जो है पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं है, जिसके चलते लोग जो है अपने अपने ढंग से इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं। एक बार फिर हम कांग्रेस नेता और एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी से बातचीत करेंगे और जो बातचीत किशोर कुमार गुप्ता जी जो कि एक्सियन है पीएचई के और इरिगेशन के, उन्होंने जो बात कही है उस पर इनका क्या स्टैंड है, क्योंकि वो पूरी तरह से नकार रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और मिसअंडरस्टैंडिंग है सोशल मीडिया में। एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी, स्वागत है आपका। आप तो गलत बोल रहे थे, ऐसा एक्सियन का कहना है किशोर कुमार गुप्ता जी का। वो उनका कहना है कि 30% पाइपें तो बाहर रखी जा सकती हैं और अगर इससे ज्यादा भी हैं तो ऐसे केस में जो पेमेंट है उसी हिसाब से होनी है। आपकी जो भी बातें थी वो तो गलत आप बता रहे थे। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएम ये जल शक्ति के दरमाड़ी में जो बैठते हैं, किशोर कुमार गुप्ता जी, जुल्फकार अली, विकास लाथिया एडबली और नवजोत सिंह लंगे एडबली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने शायद बताया पहली कि बार होगा कि सभी अधिकारी जो है सामने आ गए, क्योंकि आपने उनके खिलाफ तो आरोप लगा दिए कि भ्रष्टाचार हुआ है और डीसी रियासी ने भी एक मीटिंग ली है जल जीवन मिशन की। बिल्कुल, इस बात का शुक्रिया करता हूं मैं डीसी साहिबा से कि आपने तुरंत एक मीटिंग ली, जिसमें हमने देखा कि आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया इनको रिटर्न में। बट मैं सबसे पहले टच करूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी या रिबटल में जो बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है या हो रही है, जिसको हम दूर करना चाहते हैं, मैं उन 4 अफसरान से बताना चाहूंगा कि किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दिख रही है कि अयाज ने आज वो काम करके दिखाया है जो गुलाबगढ़ की सरजमीन पे आज तक किसी लीडर ने किया नहीं। मेरा मकसद इस दौरे का सिर्फ और सिर्फ ये था कि गुलाबगढ़ की आवाम को जगा सकूं अपने हकूकों को लेके। और अंचित जी, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ पंचायतों से लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस सामने आ रही है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पहले थे सरपंच, उनकी वीडियोस आ रही है, पब्लिक की वीडियोस आ रही है और हर जगह से ये आवाज उठ रही है कि घोटाला बड़े लेवल पे हुआ है और जल जीवन मिशन फेल है। आप सिंगल वीडियो मुझे ये बता दो जिसमें पब्लिक ने अप्रिशिएट किया हो डिपार्टमेंट में, या आपने देखा होगा जिस टाइम पे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स पास किए गए पब्लिक के द्वारा। आप उन कमेंट्स को पढ़ें, अगर 1 या 2 कमेंट्स के अलावा सब के सब कमेंट्स उनके खिलाफ लिखे गए हैं और बताया गया है किस पंचायत में क्या हो रहा है। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि इनका जो कहना है 30% पाई बाहर है। सबसे पहला मेरा मसला तो ये है, मेरा पॉइंट तो ये है कि जो आप दावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे थे कि हमने 80 से 90% काम कंप्लीट किया है। अगर आपने 80 से 90% काम कंप्लीट किया है तो करोड़ों की पाइपें नालों में स्टोर कैसे है, वो लगाई क्यों नहीं गई? अगर वो पाइपें लगाने के बिना है तो आप दावा कैसे कर सकते हो 90% काम कंप्लीट है? आपने देखा होगा डीसी साहिबा की मीटिंग में जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है उसमें बताया गया कि 120 और 21 टोटल स्कीमें हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 58 स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी कि आप इन 58 स्कीमों में से सिर्फ एक स्कीम के लिए विजिट करें और हमें साथ रखें। अगर एक स्कीम भी इन 58 स्कीमों में से कंप्लीट होगी, हर तरीके से कंडीशंस फुलफिल की होंगी, हम अपने ये जो लफ्ज हैं ये वापस लेके आपसे माफी मांगेंगे, पब्लिकली माफी मांगेंगे। लेकिन अगर इन 58 स्कीमों में से एक स्कीम भी आपकी कंप्लीट नहीं है, एक स्कीम भी आपकी सब स्टैंडर्ड मटेरियल से नहीं बनी है, तो फिर आप बताओ कि आपको क्या सजा देनी पड़ेगी पब्लिकली और डीसी साहिबा के द्वारा।
ये 58 स्कीम्स आप कह रहे हैं, ये दोनों डिवीजन की आप कह रहे हैं, धर्माड़ी और मोहर में? ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो परसों आंकड़ा रखा गया था उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि 120 और 121 स्कीमें टोटल गिनाई गई थी कि हमें इतनी स्कीमें डिस्ट्रिक्ट रियासी में चल रही हैं। जी उसमें से 58 स्कीमें कंप्लीट हो चुकी है हर तरीके से। और जब जी मैंने दौरा किया सब डिवीजन धर्माड़ी और सब डिवीजन मोहर में, मुझे एक भी स्कीम कंप्लीट नहीं दिखाई दी वहां पे। जी इससे साफ साबित होता है कि जो दावा तुम कागजों में कर रहे हो वो गलत है। और डीसी साहिबा को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप पब्लिक जी दरबार लगाएं और हम पब्लिक जी दरबार में ओपनली चैलेंज करते हैं एक्सीएन को कि आप एक स्कीम दिखा दो जो ढंग की आपने की हो, जो सब डिवीजन मोहर और दरमाड़ी का मैं दावा कर रहा हूं। सर, उस प्रेस नोट को एक बार मैं वो लाइन, दो लाइनें पढ़ देता हूं। हाईलाइटनिंग दैट आउट ऑफ 121 वाटर सप्लाई स्कीम सेंशनड अंडर जेजेएम इन यस रियासी डिस्ट्रिक्ट 73 हैज बीन कंप्लीटेड। यस 73 पूरे 73। जिले की बात चल रही थी। ये मैं 54 का जो आंकड़ा है, ये आप दो डिवीजन की बात कर रहे हैं, आपने निकाला है या फिर ये आपको याद सही से नहीं आ मुझे रहा था? हो सकता है मुझे ही कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन 73 जो आप पढ़ रहे हैं दैट हैज मीन बीन 70। कंप्लीटेड, ये दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से काम मुकम्मल हो चुका है। क्या इस दावे को आप नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बिल्कुल कागजों इस में है ये? दावे को ओपनली निकाल रहे हैं हम। जो 121 स्कीमें बताई गई उसमें 58 स्कीम जो है सब डिवीजन धर्माड़ी और सब डिवीजन मोहर की हैं, जो मैंने पूरी जी। खुद जाके चेक की है। उसमें से एक स्कीम भी कंप्लीट नहीं है। अगर एक स्कीम भी कंप्लीट नहीं है तो दैट मीन रियासी रियासी ब्लॉक में या रियासी वाले एरिया में 671 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि टोटल स्कीमें आप दिखा रहे हो 121। 73 और जो टोटल, मैंने खुद टोटल अपने 73 कंप्लीटेड है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में। 73 हो ही नहीं सकती है कंप्लीट। ये दावा टोटल जी गलत है और सिर्फ कागजों में है। इसीलिए मैं डीसी साहिबा को दरख्वास्त करता हूं कि आप दरबार लगाएं, पब्लिक दरबार लगाएं और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम साबित करके देंगे आपके डिपार्टमेंट आपको गलत गाइड कर रहे हैं। और आपको चाहिए रिटर्न रिटर्न एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल करनी है, आप एक टीम का संगठन करें, आप उसमें प्रॉपर ये तो एम्प्लॉय। सिर्फ बैठक, रिव्यू बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, कागज दिखाए गए। ग्राउंड पर क्या स्थिति है? आप क्या चाहते हैं, टीम गठित हो और वो ग्राउंड पर जाए ये और वहां वही का वाले सूरत हाल कागज देखे? हैं जिन जिन कागजों के बिहाफ पे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने पार्लियामेंट में यह बताया था कि 90% जल जीवन मिशन डिस्ट्रिक्ट रियासी में कंप्लीट है। ये वही वाले कागज हैं और उन्हीं कागजों को मैं तब से निकाल रहा हूं कि ये झूठी रिपोर्ट है। आपने पार्लियामेंट में एमपी साहब को गलत रिपोर्ट्स दी है, जिसकी वजह से एमपी साहब का स्टेटमेंट भी गलत आया है। और मैं तो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी को दरख्वास्त करता नब्बे हूं। प्रतिशत तो यहाँ भी नहीं बताई गई है। ये 90% जो आप हवाला दे रहे हैं कि हमारे जो एमपी हैं जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र के जुगल किशोर शर्मा जी, उनका बयान या फिर कोई खबर ऐसी आप बता सकते हैं? आपने पढ़ी थी, कोई खबर पढ़ी थी, उसके बाद ये दावा आप कर एग्जैक्ट रहे हैं? मैंने अपनी नब्बे पिछली प्रेस प्रतिशत तो कॉन्फ्रेंस इस आंकड़े के मुताबिक भी कंप्लीट नहीं हो रही, तो आप तो पिछले साल का ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था। ये जनाब 19 फरवरी 2024 का डेली एक्सेलसियर फ्रंट पेज है, जिसपे ये न्यूज पब्लिश हुई थी कि ऑनरेबल मेंबर जुगल किशोर शर्मा जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर में, होल जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, जल जीवन मिशन 70% कंप्लीट है। आउट ऑफ 70 जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी की जब बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रियासी टॉप पे है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में 90% काम कंप्लीट हो चुका है। ये वही लेकिन इस कागजात प्रेस आज नोट का अगर हवाला दें तो 121 वाटर सप्लाई स्कीम में से जो सैंक्शन हुई थी जेजेएम के तहत, उसमें से 73 हैज बीन कंप्लीटेड, तो 90% तो ये भी नहीं हुआ। मैं चलो तो वो इनको टू सम एक्सटेंट मैं इनको रिलीफ दे रहा हूं कि आप 73 कंप्लीट बता रहे हो, बाकियों पे भी काम तुम्हारा चल रहा है। जी उस हिसाब से अगर ये 90% बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ जो 73 तुम्हारे कंप्लीट है वो तो चेक करवाओ डीसी साहिबा को, वो तो हमें चेक करवाओ, वो तो पब्लिक को चेक करवाओ। इसीलिए तो पब्लिक दरबार की डिमांड में कर रहा हूँ डीसी साहिबा के द्वारा, जिसमें हम डीसी साहिबा के सामने बताएंगे कि जनाब ये कौन सी 73 है, उनका लिस्ट दिया जाए। आप डिस्प्ले करो कौन सी 73 तुम्हारी कंप्लीट है, वहां के लोग बताएंगे कि ये कंप्लीट है यहाँ पे जमीन पे कि नहीं है। ये अयाज नहीं बताएगा, अयाज को बताने की जरूरत नहीं है। अयाज ने अपना काम कर लिया पब्लिक को जगा के, और आपने देखा होगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए थे, आप उस पर अभी भी अड़ित हैं, उस पर बने हुए हैं, जो भी बातें आपने कही थी? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मैं उसी पे अड़ा हुआ हूं और दावे के साथ बताता हूं। मैं पेशे से वकील हूं, मैं साबित करके दूंगा कि जमीनी सतह पे इनका काम 90 क्या 50% भी नहीं होगा, 30% के आसपास हुआ है।
और वो भी जो काम हुआ है वो बहुत सब स्टैंडर्ड मटेरियल से हुआ है। आप इनके फिल्टर प्लांट्स चेक करें, रिजर्वायर्स चेक करें। मेरे पास इतनी वीडियोस, अनगिनत वीडियोस लोगों ने सेंड की है। उन लोगों को जब पता चला कि ये फलाना बंदा है जो हमारी आवाज उठा रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, उन लोगों ने मुझे पिक सेंड की और वीडियो सेंड किए। और वो वीडियोस में मैं देख रहा हूँ, जिस पहले तो किसी रिजर्वायर में पानी डाला ही नहीं, जिस रिजर्वायर में पानी डाला उसमें पानी लीकेज है, ये दावा अयाज करता है, ओपनली करता है। और पब्लिक ने जो मुझे वीडियो सेंड की वो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें लोकेशन भी है। आप तैयार हो जाओ, डीसी साहिबा को बोलो मोहर में दरबार लगाओ, मैं उस दरबार में पार्टिसिपेट करूंगा और उस अवाम को भी बुलाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी हम फील्ड में जाएंगे, डीसी साहिबा को लेके हम दिखाएंगे कि जमीनी सतह पे कितना काम हुआ है और किस हद तक घोटाला हुआ है इसमें। कागजों में जिन स्कीम्स को कोई दो चार एग्जाम्पलें ऐसी सेट की जा सकती हैं कि जिन स्कीम्स को कंप्लीट बताया गया है, आप ऐसे कोई नाम बता सकते हैं कहां कहां पर वो स्कीम्स हैं जो आपके मुताबिक अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन कागजों में वो कंप्लीट है? मैं जनाब 100% बता रहा हूं, कोई भी स्कीम कंप्लीट नहीं है। जिस 121 की बात आप कर रहे हो, जिसमें 58 स्कीमें सब डिवीजन मोहर और सब डिवीजन दरमाड़ी की है, इनकी मैंने पर्सनली विजिट किया है। 121 में से 58 जो आप मोहर का और सब डिवीजन दरमाड़ी की बता रहे हो, 58 में से तो एक भी कंप्लीट नहीं है। ये तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ। अब बाकी जी। बची रियासी की अवाम, कटरा की अवाम, बुमाक की अवाम, ठाकरा कोट से काले मुझे आ रही है कि जनाब यहाँ भी यही हाल है। हम्म। अगर मोहर में मैं खुद देख के आया हम हूँ जिस बाकी। होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब प्रेस माफ करिएगा इंटरव्यू कर रहे थे आपका, तो इंटरव्यू खत्म हुआ, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के बाहर के लोग थे, तो वो भी आपके पास आए कि आपने सही बोला है। उनके इलाकों में भी वो सेम समस्या थी, यानी कि ये जम्मू कश्मीर का पूरा एक घोटाला हो सकता है जेजेएम में, अलग अलग जिलों में। अंकित जी, ये तो थोड़ा सा सीन आपने खुद देखा अपने आपके सामने जो हुआ। लेकिन हम्म। मुझे जो जितनी लोगों की कॉलें आई है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से कॉलें आई है, मैं वो बयां करूंगा आपके सामने कि पूरे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन में बड़े लेवल का घोटाला हुआ है, जिसमें बड़े अफसरान इन्वॉल्व है, सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है। इस पे बड़े लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा जो कमेटी तश्कील दी गई है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जमीनी सतह पे जाके चेक करें कि कितना काम हुआ है। कागजों के बेस पे आप मत जाए, कागजों में तो 2 साल पहले कंप्लीट कर दिया है। और मैं ये जी। दावा करता हूं जब आप फील्ड में जाओगे आप पाओगे कि करोड़ों का घोटाला हुआ है इसमें। और इसमें अगर जी। जरूरत पड़ी, मैं ये भी दावा करता हूं गुलाबगढ़ की खास करके अवाम से, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जिस अवाम ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मेरे साथ चले हैं और आज भी वीडियोस लाइव करके भेजने हैं, फोटोग्राफ्स भेजने, मैं उस अवाम से वादा करता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आखिरी हद तक तैयार हूं। और अगर इसके लिए मुझे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट करनी पड़े, मैं यकीनन वो स्टेप भी उठाऊंगा। मैं जेब से खर्चा करके इन लोगों को सलाखों के नीचे पीछे धकेलने का काम पूरा करके दूंगा। आपने आरोप जिनके खिलाफ लगाए थे वो खुद सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने तो उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, हाईकमान को इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग तो जिसके खिलाफ आरोप होंगे वो तो कभी भी कोई ये तो नहीं मानेगा कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो हायर लेवल पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग आप कर रहे हैं, और जमीनी सतह पर वो जो भी टीम बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, वो जमीनी सतह पर जाए और आरोप आपने लगाए हैं आपको भी साथ लेकर जाए कि बताइए कि कहां कहां पर आपने देखा कि। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं जो कमेटी बने उसमें पब्लिक के मेंबर्स भी रहें, जनता के लोग भी पार्टिसिपेट करें। जरूरी नहीं अयाज को तुम रखो, अयाज के बिना लोग तैयार हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने थर्ड पार्टी का जिक्र किया, अवाम जवाब दे रही है, अयाज नहीं दे रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। आप पानी समिति की बात कर रहे हो, पानी समिति के मेंबर्स बता रहे हैं कि जनाब हमें सिर्फ कागजों में रखा गया है, हमसे कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, हमसे कहीं विजिट नहीं कराया गया। और ये उनकी सब बैठकें सब कुछ नहीं हुई, कागजों में। पानी समितियों की बैठकें नहीं हुई, मीटिंगें नहीं हुई, जो ये दावा बिल्कुल कर रहे नहीं हैं? जनाब, इसमें पानी समिति के मेंबर्स तक मुझे कॉल कर रहे हैं। जनाब इनसे पूछा जाए कि हमें बनाया किस लिए, पानी हम्म। समिति में तुमने किसको रखा हुआ है, तुम क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हो। तुम उन लोगों आशा वर्कर्स की बात कर रहे हो, टीचर्स की बात कर रहे हो कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम डिस्प्ले करो, उनके नाम पब्लिक को दो कि हमारी कमेटी में ये लोग हैं। लोग उनसे पूछेंगे फिर कल को, अगर तुमने ओपिनियन दिया पब्लिक के बिहाफ पे कहा भाई स्कीम ओके है, कैसे दिया है। ये जरूरी नहीं कि एक टीचर करप्ट नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं एक आशा वर्कर करप्ट नहीं हो सकती है। मैं उन भाई बहनों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं,
मैं ये बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट के द्वारा उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है और आप डिस्प्ले करो उन लोगों के नाम, आप पब्लिक को दो उनके नाम, हमें भी पता चले। जरा हमारे गांव में, हमारी पंचायत में अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें पानी समिति बनाई गई है, उस पानी समिति में कौन कौन बंदा है, ये हमारा मेरा राइट है, ये पब्लिक का राइट है जानना है कि किसको तुमने मेंबर बनाया और किसको पूछ के बनाया और उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनके सिग्नेचर्स कहां कहां लिए तुमने, ये हमारा राइट है, हम उसको चेक करेंगे। और अगर उसमें कोई गलत पाया गया तो यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, चाहे उसमें मेरी कोई अपनी बहन हो, चाहे अपना कोई भाई हो, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि सारी जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में है, कितने का टेंडर हुआ, और जो 2,000 रुपए का फर्क एक टेंडर में आया था उसका जवाब भी बकायदा उन्होंने दिया। और उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि 30% पाइपें जो है जमीनी सतह से ऊपर रह सकती हैं, और अगर ज्यादा भी है तो उसकी पेमेंट जो है उसी हिसाब से होगी, ज्यादा पेमेंट नहीं होगी। पाइपें अगर बाहर है, क्योंकि जो राख है यहाँ पर ज्यादा मजबूत होगी, वहां पर पाइपें बाहर रखनी पड़ेंगी। ये टेंडर में लिखी हुई बातें हैं, तमाम बातें। क्या बिल्कुल इसकी जनाब, जानकारी आपको पहले नहीं थी, कम थी? मुझे और पहले भी थी, मुझे आज भी है, मैं आगे भी और जानकारियां लेता रहूंगा। 30% बाहर रखने का ऑप्शन वहां पे है जहां पे चट्टाने हैं, जहां पे पत्थर है, जहां पे आप इसको अंडरकोट कर नहीं सकते हो, उस कंडीशन में आप 30% बाहर रख सकते हो। लेकिन जहां पे जमीनें हैं, मिट्टी है, जहां एग्रीकल्चर लैंड है, लोगों की वीडियोस वायरल हो रही है कि जनाब हमारी फसलें खराब हो रही है, हम यहाँ बैल जोत नहीं पा रहे हैं, इन्होंने बारों बार रखी हुई है और सड़क के साथ साथ लिटा के रखी हुई है पाइप है, और जहां पे सिर्फ मिट्टी और मिट्टी है वहां अंडरकोट क्यों नहीं करोगे तुम? और जब इनके बिल चेक करोगे, यकीनन इनका बिल निकाला होगा इन्होंने, जो अंडरग्राउंड करने का पैसा इनको मिलना था वो इन्होंने ले लिया। और सबसे बड़ी चीज, उस मीटिंग में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिपार्टमेंट ये बोलता है कि 3 महीने का ट्रायल रहेगा और 3 महीने के बाद इनका 10% पैसा जो हमने रिटेन किया वो रिलीज किया जाएगा। जहां 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 10% रखने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जनाब? 10 करोड़ में से 10% तुम रखोगे और हमारा जो स्कीम है उसको, हमारी स्कीम को फेल कर दोगे, क्या 10% पेनल्टी एनफ है तुम्हारे लिए? हम तो यह दावा करते हैं कि बड़े लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो बिल रिलीज किए गए हैं उनको चेक किया जाए। हमें सोर्सेस से यह भी खबर आई है कि एक बड़े ऑफिसर ने बिल जेईज की कंसल्ट के बिना निकाले गई है। और अंचित जी, एक अंदर की खबर मैं बताऊं, आज आपको लाइव चल रहा है, आपने भी पहल की है इस बात को जेई इस बात का विरोध कर रहा था कि वो बिल नहीं निकालेगा, इसमें गड़बड़ है कुछ, चोर इसलिए, बोलेगा या मैंने फिर चोरी की है। उस हाँ। अंचित जी, दुनिया का मुझे नहीं, एक आप चोर ये बता कह रहे दो। हैं कि जेई की नॉलेज के बिना ही बिल निकाले गए। जेई बिल में कुछ गड़बड़ था, जेई नहीं निकाल रहा था इसलिए निकाले गए उसे पास ऑन करके, या फिर ये उसकी जानकारी में ही नहीं है कि बिल निकाल दिया गया? मैं आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन के बड़े एम्प्लॉइज मेरे टच में हैं, चाहे जी वो जम्मू में पोस्टेड है, चाहे कठुआ में है, चाहे श्रीनगर में है। दे हैव जी इन्फॉर्म्ड मी कि किस किस तरीके से घोटाला किया गया है। अब वो एम्प्लॉइज ईमानदार है या नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन करेक्ट निकलेगी, मैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और अगर जेई साहब, ये एडब्ल्यू साहब ये बोलते हैं कि हमने करप्शन नहीं की है, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? या हजारों की तादाद में जो लोग पब्लिक सड़क पे आ रहे हैं, जो अपनी अपनी जगह वीडियोस बनाए, उन पे भरोसा करना चाहिए कि एक चोर पे भरोसा करना चाहिए कि हमने चोरी नहीं की है? जी आप डीसी साहिबा, एडवोकेट हैं, बेहतर बेहतर जानते हैं कि सिर्फ आरोप आप लगा रहे हैं और आप दोषी उन्हें करार नहीं दे सकते अभी। मैं दोषी इसलिए करार दे रहा हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो चीजें मैंने खुद, जिन चीजों का मुलाहिजा मैंने खुद किया है, मैं क्यों ना बोलूं? बात तो तब है जब मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखो, मैं फिर एलिगेशन लगाऊंगा। आपको आपने जो बिड में 2,000 का अंतर आया था, मामूली सा अंतर था बिड में, जो एक्चुअल प्राइस था उस टेंडर का, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया, वो सुना आपने? बिल्कुल, उसका जवाब सुना मैंने, उस पर भी बड़े लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक ही जगह ऐसा हुआ है कि बड़ी जगह ऐसा हुआ है? अब ये सारा रिकॉर्ड हम आरटीआई के थ्रू जब निकालेंगे, हमें पता चलेगा कि किस स्कीम में कितना बिलो लिया है, कितना ऊपर लिया है। ये बता रहे थे कि ऊपर वाली साइड भी जा सकते हैं, लेकिन ये पहला टेंडर मैंने अपनी वाला 15 साल मुझे वकालत हो गई और बड़े ठेकेदारों के केसेस मैंने लड़े, लेकिन ये पहला केस देखा मैंने जिसमें सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख का, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, जी 2 करोड़ 30 लाख 90 हजार का था। और जी उसमें से 2 करोड़ 30 लाख
88,000 पे उठाया गया है, इतना जी मार्जिन। और दूसरी साइड जब देखोगे आप, मैंने बड़ी जगह देखा 50% बिलो लेके उठाया है। ये इस स्कीम में इतना सारा मार्जिन क्यों है, ये सोचने वाली बात है। और ये चीज आप उसमें उन्होंने समझाई थी, ये बात सुनी थी उनकी बात आपने? बिल्कुल, उनको लगता है कि पब्लिक इस बात पे भरोसा करेगी कि ऑनलाइन टेंडरिंग में घोटाला नहीं होता है, लेकिन मैं साबित करके दूंगा ऑनलाइन टेंडरिंग में भी घोटाला होता है। तुमने जिसको रिजेक्ट करना होता है उसमें नून में नुक्ता ढूंढते हो, और जिसको देना होता है उसको अपने बगैर डॉक्यूमेंट के भी इशू करते हो। ऐसी स्कीमें, ऐसी चीजें भी सामने आई हुई है। अब जब बड़े लेवल पे, मैं इसीलिए तो चाहता हूँ टेक्निकल कि बड़े लेवल टेक्निकल की बिट भी इंक्वायरी होती है, हो। उसमें कमियां निकाल दी जाती होंगी। बिल्कुल, मैं इसीलिए चाहता हूं बड़े लेवल की इंक्वायरी हो, बड़े लेवल की टीम का संगठन किया जाए, और वो फील्ड में जाके चेक करे। अगर ये निर्दोष है तो हमें कौन सा एतराज है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने करप्शन की है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में, या टीम बनाने में, या फील्ड में विजिट करने में क्या प्रॉब्लम है। जब लोग पब्लिकली बोलते हैं पानी समिति के नाम की चीज नहीं है, थर्ड पार्टी नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ कागजों में बनाया गया। ये सिर्फ अयाज आज एलिगेशन नहीं दे रहा है, आज हजारों की तादाद में गुलाबगढ़ से, सिर्फ बाकी इलाकों से तो थोड़ा, सिर्फ गुलाबगढ़ से लोग जुड़ रहे हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं। और डीसी साहिबा को चाहूंगा मैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, उस इंक्वायरी कमेटी में लोकल लोग लिखे जाए, पब्लिक के बंदे भी रखे जाए। हम खुद साथ जाके चेक कराना चाहते हैं, हम भी देखें जरा कैसे हो सकता है। जनाब आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ऐसी वीडियोस है जो इन्होंने रिजर्वायर बनाए, उंगली से ऐसे कुरेदने से होल हो जाता है और अंदर से सीधा मिट्टी दिखती है। हम जब घर की टंकी बनाते हैं उसको कितना मजबूत बनाते हैं, कितने चिप्स डालते हैं उसको, कितनी मजबूती से बना के भी उसमें लीकेज होती है। आपने देखा होगा अपने घरों में। तो जब आप एक रिजर्वायर को मिट्टी के भरोसे करोगे, वहां के सब स्टैंडर्ड मटेरियल से, क्या वो लीकेज नहीं करेगा। और ये मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं, मुझे पर्सनल कुछ नहीं है, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि जो आज हमारे बच्चे हैं, कल को उनके आगे बच्चे होंगे, ये पानी उन्होंने भी पीना है, क्योंकि 50 साल का टाइम दिया इन्होंने स्कीम के लिए। ये सिर्फ अयाज वाली जनरेशन ने नहीं पीना है, अयाज के आगे जो जनरेशन होगी, उसके आगे एक और जनरेशन होगी, उन बच्चों ने भी इसी रिजर्वायर का पानी पीना है। और अगर ये आज ही फेल हो गया, 50 साल का दावा कैसे करेंगे। डीसी रियासी ने रिटर्न एक्सप्लेनेशन तो निकाली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एक्सियंस फॉर देयर फेलियर टू कमीशन द वाटर सप्लाई वर्क्स अंडर द जल जीवन मिशन। ये क्या इससे सिर्फ संतुष्ट नहीं है आप? ये खाना पूर्ति आपको लग रही? आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस, बिकॉज ये जो रिटर्न में निकाला है वो तो फिर उन्हीं को निकाला है, वो तो बताएंगे कंप्लीट है। डीसी साहिबा आप विजिट क्यों नहीं करते, आप चलो ना डीसी हमारे रियासी साथ। विजिट करें, डीसी क्यों नहीं रियासी करेगी, विजिट करें, विजिट क्योंकि करें। मामला आपको लगता है कि एक बड़ा मामला हो सकता है भ्रष्टाचार का। मैं तो डीसी साहिबा को 2-3 रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो आप इनसे लिस्ट मांगो कौन से आपके 73 कंप्लीट है प्रोजेक्ट, उनमें से फिर आप 10 में विजिट करो, हमें वो साथ। जो प्रेजेंटेशन मीटिंग में दी गई होगी उसमें तो तमाम बातें बताई गई होंगी, उसमें तो वो वो प्रेस नोट में भी। डीसी साहिबा को बोलता हूँ, वो 73 क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे आपने, जो आपने न्यूज पब्लिश की उसमें दो ना वो 73 की लिस्ट। हम लोग चेक डिटेल में करेंगे लिखी कि जाए हमारी कि कौन सजरू की, कौन सी है। हाँ हमें पता चले जरा हमारी जो सजरू की मेरी अपनी पंचायत है, जरा ये कंप्लीट है कि नहीं है। अगर उन्होंने लिस्ट में दिया हुआ कंप्लीट, मैं भी तो देखूं कहाँ कंप्लीट है, तभी तो पता चलेगा कौन सी 73 कंप्लीट है तो कौन सी नहीं है। आरटीआई लगाई दूसरा, है आपने या अभी लगाएंगे? नहीं मैंने अभी आरटीआई लगानी है, मैं थोड़ा रिकॉर्ड खुद कलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। जो चीजें नहीं मिलेगी उनकी आरटीआई लगाऊंगा मैं। और मैं दूसरा सवाल मेरा डीसी साहिबा से, आप पब्लिक दरबार रखे जैसे बाकी डीसीज रखते थे, आप उस पब्लिक दरबार में इनवाइट करें पब्लिक को, और आई विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट दरबार। मैं भी देखूं जरा कौन सा एक्शन ये दावा करता है कि कंप्लीट है। मैं भी पूछूं उसको जरा कौन सी स्कीम कंप्लीट है, मुझे लिस्ट दे। मैं भी पूछता हूँ उसको जरा ये चीजें जो मैंने वहां खुद लाइव देखी है, जो जिनकी वीडियोस मेरे पास है, जिनके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, ये जरा मैं दरबार में दिखाता हूँ ना उनके सामने। फिर डीसी साहिबा को बोलता हूँ कि अब कार्रवाई करो, क्या करना है, ये मेरा एविडेंस है। एक एक्सियन तो रिटायर भी होने वाले हैं जल्दी, किशोर गुप्ता जी। कोई ट्रांसफर हो, कोई रिटायर हो, उससे उसका क्राइम खत्म नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद भी हथकड़ियां पहना जी जाती है, रिटायरमेंट के बाद भी रिकवरीज होती है, ट्रांसफर के बाद भी रिकवरीज होती है, ट्रांसफर के बाद भी हथकड़ियां लगती है, एफआईआर लगती है। इससे रिटायरमेंट से ऐसा नहीं है कि उसको कार्रवाई नहीं होगी। और मैंने आपको यकीन दिलाया, और आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं,
कि अगर किसी भी चीज से बात नहीं बनेगी, देन आई विल नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, आई विल फाइल पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। कहीं ऐसा छोड़ूंगा तो नहीं नहीं एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी भी बाद में चुप हो जाएंगे? मैंने जो लड़ाई लड़ी है डंके की चोट पे लड़ी है और पब्लिक को पता है। अदरवाइज एक बंदा जब वीडियो डालता है उसमें 10% 20% कमेंट्स खिलाफ आ ही जाते हैं, लेकिन पब्लिक को पता है अयाज ने आज तक जो ईमानदारी से काम किया आगे भी ईमानदारी से करेगा, और इसीलिए पब्लिक साथ दे रही है। अदरवाइज अयाज के कहने पे पब्लिक नहीं चलती, और ये तभी मैं हर आप जगह कह रहे हैं बता मुद्दा मुद्दा जो है वो सही है, और जो आपने बात रखी थी वो सही है, वो सच्ची है, इसलिए लोग साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने जमीनी बिल्कुल। स्तर पर लोगों ने देखा है और आपकी बात से रिलेट कर रहे हैं वो। दो चीजें पब्लिक ने देखी है। एक तो ये देखा है कि जेन्युइन इशू है, गलत हुआ है, पब्लिक के साथ गलत हुआ है, ये मुद्दा हमारा है और हमें हाईलाइट करना है। दूसरा, उनको पता है कि शेख अयाज बिकने वाला नहीं है, इसने जो भी मुद्दे उठाए हैं जेन्युइन उठाए हैं, और आज भी जम्मू से छोड़ के, अपनी वकालत छोड़ के अगर इलाके में घूम रहा हूँ, पब्लिक की खातिर घूम रहा हूँ, अपनी गरीब आवाम की खातिर घूम रहा हूँ, जिसका जिसका कोई नहीं, जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, उसकी बात रखने के लिए घूम रहा हूँ, और पब्लिक को ये पता है, इसलिए पब्लिक ओपनली सपोर्ट कर रही है। चलिए शेख एजाज जी, बारिश तेज तूफान चला, कल भी मौसम खराब रहा, आज भी मौसम खराब था और उससे पहले भी। कल एक दुखद घटना जो है वो पेश आई डुग्गा पंचायत में। लमसोरा पंचायत के वो रहने वाले थे। दो खाना बदोश लोगों की मौत हो गई, एक महिला घायल हो गई। वो जानकारी आपको मिली होगी, और इसके अलावा भी अलग अलग जिले के हिस्सों में, खासकर यहाँ से आप आते हैं, वहां पर भी नुकसान की खबरें थी। तो उसका भी कोई आपने कोशिश की है कि मुआवजा जो है लोगों तो को पहुंचे, समय पर पहुंचे, और ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्षति पूर्ति जो है वो हो सके? सबसे सबसे पहले तो जिनकी जाने गई हैं, अल्लाह उनकी जानों, उनको आखिरत में जन्नत नसीब करे। हमारे नोमैड गुजर भाई थे वो। तो बाकी मैंने जहां तक राब्ता किया था, मुझे पता चला कि एसडीएम के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुई। मुआवजे। जी एजाज जी, कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। जी एजाज जी, कंटिन्यू करिए। ये जी शायद लाइव डिस्कनेक्ट हो गया है। जी मैं एसडीएम एजाज जी, साहब आपकी ना आवाज कि आ इनके रही है। मैटर्स। जी कंटिन्यू करिए। जी जी, मैं एसडीएम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इनका मैटर जो स्पीडी ट्रायल पे चलाया जाए, और गवर्नमेंट से एश्योरेंस दिलाया जाए कि जो 8 लाख आपने अनाउंस किया है वो बहुत ही कम है। एक जान के बदले में 4 लाख रुपए मुआवजा कोई बड़ा मुआवजा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं शाबाशी देता हूँ उस एसडीएम साहब को जिसने ये वादा किया। लेकिन गवर्नमेंट के साथ जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेके उनको तुरंत जो है रिलीफ दिलाया जाए। और बाकी इलाकों में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, चाहे रामबन में ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि एक सर्वे किया जाए, और जिसका जितना नुकसान हुआ है उनको पे किया जाए। गवर्नमेंट होती इसीलिए, सरकार होती इसीलिए। सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिटीजन्स को अपने बच्चों की तरह पाले। ऐसा नहीं है कि एक मर रहा है, रो रहा है, नंगा हो गया है, भिखारी बन गया है, उसकी तरफ ना ध्यान दे। ये गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है अपने सिटीजन्स को इस तरह प्रोटेक्ट करे जिस तरह एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज कुछ लोग घर से बेघर हुए हैं, कईयों के घरों में मातम है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन स्टेप्स लेके उनके घरों तक पहुंचा जाए, उनको रिलीफ दिलाया जाए, उनको अश्योरेंस दिलाया जाए, और उनके जो नुकसानात का प्रॉपर सर्वे किया जाए, उनको पे किया जाए। जी चलिए, ट्रेन का उद्घाटन भी हो रहा था, 19 को तारीख थी, लेकिन मौसम खराब के चलते पोस्टपोन हो गया। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेन चलने वाली है कश्मीर तक, ये जम्मू कटरा से कश्मीर के रियासी अवाम पहुंचेगी और आगे की तरफ जाएगी। ये जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशकिस्मती है कि रेल को जो है कनेक्ट किया जा रहा है कश्मीर के साथ। ये एक नायाब चीज़ बनेगी जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग देखने आएंगे। ये रेल ट्रैक जो है, ये दिल्ली वाला रेल ट्रैक नहीं है, ये बड़ा यूनिक रेल ट्रैक है। और इससे जो है दर्शक जो है बाहर से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे इसको देखने के लिए। फिल्मों की शूटिंग होगी, ड्रामों की शूटिंग होगी, और कश्मीर को
कन्याकुमारी के साथ जोड़ने का एक काम किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि ये रेल ट्रैक जो है सक्सेसफुल रहेगा और बड़े लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी को इस पे फायदा होने वाला है। और डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम जो डिमांड कर रही है कि हमें प्रॉपर कोई स्टेशन दिया जाए जिससे आवाम को फायदा हो, उस पर भी सोच विचार करना चाहिए मौजूदा सरकार को। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत। धन्यवाद। तो इंक्वायरी जो है वो बड़े स्तर पर की जाए, डीसी रियासी निजी तौर पर इन इलाकों का दौरा करे, यहाँ पर ये जल जीवन मिशन की स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है, और ग्राउंड जीरो पर जाके देखे कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है, जो कागजों में दिखाया जा रहा है जमीनी स्तर पर भी क्या वैसा ही है, या दिखाया कुछ और जा रहा है और जमीनी सतह पर कुछ और है। शेख एजाज हुसैन जी जो कि एडवोकेट हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, इनका कहना था कि इन्होंने जमीनी स्तर का दौरा किया, वहां के इस स्कीम के सूरते हाल देखे, उसके बाद इन्होंने रियासी अपडेट के साथ इंटरव्यू किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग से दी, और उसके बाद जो पीएचई विभाग के लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो दावे इनके द्वारा किए गए थे, हालांकि इनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ जेजेएम को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और उसी का खंडन उन्होंने किया कि जो भी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है ऐसा नहीं है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसके बाद एक बार फिर एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी से हमने बातचीत की और उन्होंने जो बातें अपने पहले इंटरव्यू में कही थी उस पर वो कायम है, और उनका कहना है कि बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, एक पब्लिक दरबार जो है उन इलाकों में लगाया जाना चाहिए, और लोकल लोगों को लेकर या फिर जो भी कमेटी इस जांच के लिए बनाई जाए उसमें लोकल लोगों को शामिल किया जाना चाहिए और व्यापक स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। ये एक घोटाला है, भ्रष्टाचार हुआ है। और इसी बीच एक बैठक जो है डीसी रियासी ने पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ की जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी मांगी गई है, और ये दावा किया गया है। जी अंकित जी, एक चीज मैं और नोट कराना चाहूंगा डीसी साहिबा को, ये बैठक जो है आपके आपके इंटरव्यू के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुई, आपको लगता है ये पहले से संभावित थी ये बैठक? नहीं नहीं, मुझे भी लग रहा है ये हमारी आवाज उठाने के बाद ही हुआ है, लेकिन जो मैं ये बताना चाहूंगा, जो 73 स्कीम से कंप्लीट बता रहे हैं, आप उसको चेक करें जरा, किसी एक में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया हुआ है फिल्टर प्लांट को इन्होंने? ये भी पूछा था मैंने 58 जो अपने स्कीमें चेक की, उसमें से किसी एक फिल्टर प्लांट को रनिंग कंडीशन में नहीं देखा मैंने, ना ही वहां बिजली की सप्लाई पहुंची है, क्योंकि इनको जो बिजली की सप्लाई पहुंचानी है उससे कंज्यूमर्स को सप्लाई नहीं देनी, वो अलग से कनेक्शन आएगा और वो कनेक्ट करेगा फिल्टर प्लांट को, तो उससे पब्लिक को नहीं कनेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए ये जो बोल रहे हैं 73 हमने कंप्लीट की है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी चलिए लगेगी, भविष्य में भी इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। भविष्य में भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकली इंटरव्यू करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दावा आपने किया है वो गंभीर है। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो फिर कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से गलत जानकारी का प्रचार प्रसार करना वो भी गलत है, कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर आपकी बात में दम है, जमीनी सतह पर जो दस्तावेजों में दिखाया गया वैसा नहीं हुआ है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने तथाकथित आपके अनुसार भ्रष्टाचार किया है। तो चलिए फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही, डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुक्रिया।